खबर महाराष्ट्र के नागपुर जिले से है, जहां हिंदू परंपरा से जुड़े प्राचीन और पारंपरिक मंदिरों की जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। वास्तव में पिछले कुछ समय से शिकायतें बढ़ रही थी कि कई मंदिरों की करोड़ों की जमीन को कुछ लोग अवैध तरीके से हड़प रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से इस जमीन को बेहद कम दामों पर बेच दिया जा रहा है। इसी गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए आज कई मंदिर और धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक कदम उठाया है। दरअसल नागपुर जिले और उसके विभिन्न तालुकों में स्थित मंदिर महासंघ और कई अन्य मंदिर और आज दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर संबंधित तहसीलदारों को मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन मंदिर संपत्तियों को भू माफियाओं से बचाने के दिशा में एक ठोस कानूनी ढांचे की मांग करता है। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य में भूमि हड़पना विरोधी अधिनियम को तत्काल लागू किया जाए ताकि मंदिरों की पवित्रता और जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही मंदिर और मांग है कि इस पूरे मामले की विस्तृत और स्वतंत्र जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जाए ताकि जिन अधिकारियों ने अवैध सौदों को संरक्षण दिया उनकी भी जिम्मेदारी तय की जा सके। मंदिर महासंघ का कहना है कि कई पारंपरिक मंदिरों की जमीन सालों से धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग होती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से भूमाफिया इस जमीन को देखकर सक्रिय हो गए हैं और जमीन को दस्तावेजी रूप से बदलवाने और सस्ते भाव में बेचने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इसी कारण मंदिर संगठनों ने राज्य सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ और हिंदू जन जागृति समिति की ओर से राज्य स्तर पर भी यह ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा ये ज्ञापन जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक श्री कृष्णजी खोपड़े और अन्य विधायकों को भी सौंपा जाएगा ताकि इस मुद्दे को विधानसभा और राज्य के उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके। मंदिर का स्पष्ट कहना है कि यदि भूमि हड़पना विरोधी अधिनियम जल्द लागू किया जाता है तो केवल अवैध कब्जे रोके जा सकते हैं, बल्कि मंदिरों की परंपरा, विरासत और धार्मिक महत्व को भी संरक्षित किया जा सके। SIT गठित जांच की मांग तेज हो रही है। आपको बता दें, ये भूमि हड़पना विरोधी अधिनियम लागू करने के लिए SIT गठित कर जांच की मांग तेज हो रही है। नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र मंदिर जमीन बचाने के लिए बड़ा आंदोलन, भू माफियों पर सख्त कानून की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में ज्ञापन भी सौंपा गया है। भूमि हड़पना विरोधी अधिनियम लागू करे और SIT गठित कर जांच की मांग तेज हो रही है। मंदिर बचाने के लिए महा आंदोलन, आपको बता दें मैं रामनारायण मिश्र बृहस्पति मंदिर कान्होलीवाला का विश्वस्त हूं। आज हम लोग यहां पर सभी विश्वस्त एकत्रित हुए हैं कलेक्टर के यहाँ एक निवेदन देने के लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट का कायदा लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में जैसे आंध्रा में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, इस तरह का कायदा आ चुका है और बड़ी सख्ती से उसका अमल भी हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में देखा गया है कि बहुत सारे भूमाफिया साठगांठ करके कुछ अधिकारियों से उनकी मिली भगत के आधार पर वो जमीन को हड़पने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। तो हम लोगों के जब संज्ञान में ये बात आई तो हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की, अधिकारियों से इसकी चर्चा की, मंत्रियों से इसकी चर्चा की और बावनकुले जी ने, जो महसूल मंत्री हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इसके बाद अब कोई भी जमीन का सौदा, मंदिर का जमीन का सौदा तो नहीं होगा।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट अवश्य आना चाहिए और वही निवेदन देने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें ये उम्मीद है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए वो निश्चित ये कायदा लागू करेंगे।